हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, लेट p एंड q आर इंटीजर्स एंड अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। लेट एक्स एन इक्वल टू पी अल्फा की पावर में एन है प्लस क्यू बीटा की पावर एन, एंड वाई एन दिया हुआ पी इंटू अल्फा की पावर एन डिवाइड बाई थ्री की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन डिवाइड बाई थ्री की पावर एन, फिर एन बिलोंग्स टू होल नंबर डब्लू। मतलब एन की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप की हो सकती है। देन करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 टू कॉलम 2 इज। ओके, तो यहाँ पे पहला ए पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 2 है। इफ x की पावर 4 सॉरी इफ x4 इज इक्वल टू क्या है 272, x4 की वैल्यू क्या है 272 है। तो आपको p प्लस 27 q की वैल्यू बतानी क्या होगी। दूसरा बी पार्ट है, a1 है, b3 है, c9 है। इफ y 2017 इज इक्वल टू -28, देन p प्लस q की वैल्यू बतानी है। ऐसे तीसरा पार्ट का a1 है, b -4 है, c1 है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है xn + 2 डिवाइड बाई xn+1, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। देखो, अब यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है p और q इंटीजर्स है, ठीक है। और ये xn जो वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, और y1 वाला एक्सप्रेशन दे रखा है। तो अगर xn वाला हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो yn वाला सिमिलर उसी वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग xn के बारे में देखते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी सी ऑलरेडी दे रखा, तो इसके हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी x² -4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, है ना। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे जो एक्स एन दे रखा है, ये दे रखा है p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, ये दे रखा है ना। और इस ए पार्ट में ये दे रखा है x4 की वैल्यू दे रखी है आपकी, x4 दे रखा है 272, है ना। x4 की वैल्यू दे रखी है 272, ये गिवन है। ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हो, दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ से अगर हम देखें x4, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अल्फा की पावर 4 प्लस q बीटा की पावर 4, ये हो जाएगा। अब x4 आपको 272 पता है, और x4 आपको पता है ये p अल्फा की पावर 4 प्लस q बीटा की पावर 4, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो हमें यहाँ से अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को चेंज करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं, देखो कैसे। अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो ये बात होल्ड करेगी। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सिमिलरली बीटा वाला भी लिख सकते हैं, एंड बीटा स्क्वायर -4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम अल्फा को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4 अल्फा -2, है ना। अच्छा, स्क्वायरिंग करते, वो हमें अल्फा के पावर 4 चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 4, और -2 ये भी हो जाएगा -16 अल्फा, है ना। अब 16 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर से डाल दो, 4 अल्फा -2, तो 4 अल्फा -2 प्लस 4 -16 अल्फा। तो यहाँ से जाएगा 64 अल्फा -32 और प्लस 4 -16 अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 64 अल्फा -16, कितना हो जाएगा, 16 अल्फा कितना बचा है, 48 अल्फा, है ना। और ये -32 प्लस 4 कितना बचेगा, 28 -28। तो देखो, अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ गई 48 अल्फा -28। सिमिलरली
सिमिलरली हम लोग यहाँ से बीटा वाले के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि सेम चीज़ बस नाम ही बदला है, बीटा हो गया है तो वही चीज़। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे बीटा की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 48 बीटा माइनस 28, ये आएगा सिंपल सा। ओके, अब देखो इस x4 को आप ऐसे लिखो, p अल्फ़ा की पावर 4 की जगह हमने लिखा 48 अल्फ़ा माइनस 28, 48 अल्फ़ा माइनस 28 प्लस q, और बीटा की पावर 4 की जगह लिखा हमने 48 बीटा माइनस 28, है ना, ये लिख दिया। अब इसको सही करें तो ये आ जाएगा आपका 48 p अल्फ़ा तो ये आ जाएगा आपका 48 p अल्फ़ा प्लस q 48 बीटा, और ये आ जाएगा आपका माइनस 28 p माइनस 28 q, ये आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा x4 की वैल्यू आ गई। अब x4 ये आया आपका, देखो 48 p अल्फ़ा प्लस q इंटू 48 बीटा, ठीक, q इंटू 48 बीटा माइनस 28 p माइनस 28 q। p और q क्या इंटीजर है, क्वेश्चन में गिवन है p एंड q क्या है, इंटीजर है। अब एक काम ये करते हैं हम लोग, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, है ना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे तभी कुछ बनेगा कहानी। ऐसे इसको कंपेरिजन कैसे कराएंगे, ये 272 के बराबर, इसमें बहुत सारे अननोन अल्फ़ा बीटा p q, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो ये रहा इक्वेशन, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व, धराचार फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर हम धराचार फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मतलब 4 दूनी 8, बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 8 निकल गया तो 8 बचा, 8 अंडर रूट 8 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2 अपान क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है ये आ गई 2 प्लस रूट 2 एक आएगी और 2 माइनस रूट 2 2 आ गई। अब किसी एक को अल्फ़ा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, ठीक। तो हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। चाहे इसको अल्फ़ा मानो इसको बीटा मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी मान लो। तो हम मान लेते हैं इसको अल्फ़ा मान ले, इसको बीटा मान ले, वो करके दिखाएंगे, ये आप देख सकते हो करके। पहले ये वाला समझ लो, इसको हमने अल्फ़ा लिया, इसको बीटा लिया, इसको करेंगे, उसके बाद आप उल्टा करके देखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हम 2 प्लस रूट 2 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 48 p, अल्फ़ा की जगह डालो 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, ठीक, ओके, और प्लस 48 q, और बीटा की जगह 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, और उसके बाद माइनस 28 p माइनस 28 q, ये हो गया। अब इसको सही करो, अब ये हो जाएगा 48 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 96 p, और इधर से आ जाएगा 96 q प्लस 96 q और माइनस 28 p माइनस 28 q, ये हो गया। और प्लस ये हो जाएगा आपका 48 रूट 2 p, एक ये भी मिलेगा 48 रूट 2 p प्लस ये मिल जाएगा आपका माइनस 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 हो जाएगा आपका 48 रूट 2 q हो गया, है ना, ये मिला। इसको फर्दर सही करो तो ये आ जाएगा आपका 96 p माइनस 28 p, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 96 से 28 निकल गया, 16 से 8 निकल गया, 8 बचा, और यहाँ से आपका आ गया 8 में से दोनों का 68, तो 68 p और प्लस सिमिलरली 96 q माइनस 28 q, क्या बचेगा 68 q, और ये बचेगा आपका प्लस 48 रूट 2, 48 रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, 48 रूट 2 कॉमन ले लिया, p माइनस q, ये हो गया, ओके। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया कि p और q क्या है, इंटीजर है, p कॉमा q क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो अगर p कॉमा क्यू इंटीजर और ये x4 आ गया और x4 कितना दे रखा है, देखो 272 दे रखा है, 272 दे रखा है, तो राइट साइड में ये जो है चीज़ है ये तो इंटीजर होगी। 68p प्लस 68q क्या होगा, इंटीजर होगा, प्लस 48 अंडर रूट 2 इंटू पी माइनस क्यू, और p माइनस क्यू एक इंटीजर वैल्यू है, समझे कि नहीं, क्योंकि p क्यू इंटीजर तो p माइनस क्यू इंटीजर वैल्यू है। तो ये बताओ 48 इंटू अंडर रूट 2 इंटू पी माइनस क्यू इंटीजर वैल्यू, तो ये इरेशनल नंबर रहेगा। तो अगर ये इरेशनल नंबर रहेगा और ये इधर रेशनल मतलब आपका ये इंटीजर वैल्यू, और ये इरेशनल समेशन करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल, इधर क्या 272 एक इंटीजर वैल्यू है, रेशनल नंबर है। तो ये इसके सामने एक मजबूरी ये है कि p माइनस क्यू क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, क्योंकि p माइनस क्यू अंडर रूट 2 या तो हो, या तो मतलब ऐसा हो कि अंडर रूट 2 आ जाए इसमें, 2 अंडर रूट 2 कुछ ऐसा मिले जो कि क्या हो, अंडर रूट 2 उसमें कम से कम हो, तभी ये अंडर रूट खत्म हो पाएगा। लेकिन p माइनस क्यू एक इंटीजर होगा, इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, तो वो चांस खत्म। तो एक ही रास्ता है, p माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, जैसे ही जीरो हुआ तो ये टर्म खत्म, जीरो हो गया। अब ये वाला जो बचा हुआ टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर वैल्यू होगी जो कि p और q की सुटेबल वैल्यू के लिए 272 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जीरो कराएंगे, तो इसको करा देते हैं जीरो, जिससे कि ये इक्वलिटी होल्ड कर सके। तो इसको हमने जीरो करा दिया, इक्वल टू जीरो करा दिया। इक्वल जीरो करने का मतलब p माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिखते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। अब p माइनस क्यू जीरो होने का मतलब p इक्वल टू क्यू आ गया, तो ये कंडीशन मिल गई यहाँ पे। एंड साथ में क्या होगा आपका, ये 68p प्लस 68q क्या होना चाहिए, 272 हो जाए, 68p और प्लस 68q इसकी वैल्यू हो जाए 272 के बराबर हो जाए। अब ऊपर हमने पी क्यू को बराबर लिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पी क्यू बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 68p प्लस 68q क्या हो जाएगा, 68p प्लस 68p हो गया, क्योंकि पी क्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 136 है ना। तो 136p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 272, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 272 बाई 136 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 272 बाई 136, तो ये आ गया 2, 2 से 2 6 12 2 3 6 7 2, ठीक 2, और p की वैल्यू 2 आ गई, तो q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2, तो हमें पता चल गया p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए है ना, तो समझ आया कि नहीं, ये चीज़ था यहाँ पे, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ हो गई इसके बराबर है ना, और ये चीज़ जीरो करा दिया, तो यहाँ से पी क्यू बराबर आ गया, तो हमने वही पी क्यू वैल्यू यहाँ डाल दी, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी, ये यहाँ से पी मिल गया, और पी की वैल्यू क्यू के बराबर, तो क्यू भी मिल गया। अब पी क्यू इक्वल टू आ गया 2, पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें पी प्लस 27 क्यू की वैल्यू डालना, तो इसकी वैल्यू 2 डाला, और 27 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 54 है ना, तो कितना हो जाएगा 56, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 56 आ गई है ना, तो आ गया 56। तो चेक करते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा कॉलम सेकंड में जिसकी वैल्यू 56 कहीं पे लिखी हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, Q है इसके सामने, तो A के सामने Q आ गया, ओके। सिमिलरली हम लोग B वाला पार्ट करते हैं, B वाला पार्ट का बिल्कुल इसी तरीके का है ना। तो यहाँ पे क्या है, A बस ABC बदल गया है, Y 2017 आ गया, और Y वाला एक्सप्रेशन भी अलग है, सिमिलर वे में करना है, अब ये आसानी से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या था, बी वाला पार्ट है हमारा, A1 दिया, B3 दिया, C9 दिया है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, वही इक्वेशन तो वही ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, x² प्लस 3x प्लस सी की वैल्यू क्या है 9 है, इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है ना, इसके जो रूट हैं अल्फा और बीटा हैं, तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक। अब इसके रूट्स निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें वाई एन चाहिए, वाई 2017 काफ़ी बड़ा नंबर है ना, तो अल्फा के पावर 2017 आ जाएगा, बीटा के पावर 2000 बहुत बड़ा नंबर है। तो पहले तो इसका रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, धराचार फॉर्म लगाते तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 9 b² माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9 है ना, ये हो गया, डिवाइड बाई क्या होगा 2 इंटू 1। तो देखो जरा -3 प्लस माइनस
तो यहाँ पे 27 -27 आ गया है ना। इमेजिनरी रूट आएंगे, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -3 प्लस -27 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3√3 आयोटा अपान 2 कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे 3 अगर हम कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लो ज़रा, तो हो जाएगा -1/2 प्लस -√3/2 आयोटा, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं x², है ना, प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स होते हैं x² प्लस x प्लस 1, इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो जिसमें ओमेगा मतलब एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। वो होता क्या एक्चुअल में, तो अगर हम निकालें यहाँ पे तो ऐसा आता है, तो x की वैल्यू आती -1/2 और प्लस √3/2 आयोटा, और दूसरा आता -1/2 -√3/2 आयोटा। इसको ओमेगा मान लेते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है ना, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो। और फिर यहाँ पे ओमेगा की प्रॉपर्टी, तो अगर इसके कॉम्प्लेक्स नंबर ये ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, है ना, इस ओमेगा के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन दिख रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, -1/2 √3/2 आयोटा। तो एक रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, है ना। इसमें भी अल्फा बीटा किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दूसरा वाला भी करके आप देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक वो रिलेशन ही ऐसा आता कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहले वाले को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, ये दो रूट हैं। अब ओमेगा की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब 3 के मल्टीपल में जितनी पावर होंगी, है ना, वो आप उसकी वैल्यू रख सकते हो आसानी से। अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पे देखो अल्फा को ले लिया हमने 3 ओमेगा, है ना, और क्या ले लिया, बीटा को ले लिया हमने 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि α/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा, और यहाँ से दिख रहा है β/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब ये हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ से देखो, तो y 2017 का रेंज की वैल्यू 2017 डाल दें तो ये हो जाएगा आपका p α/3। तो α/3 की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, α/3 की पावर 2017 लिख लो, है ना, और प्लस क्यू β/3 की पावर 2017 लिख लो। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे p α/3 की जगह डाल दिया ओमेगा की पावर 2017 प्लस क्यू β/3 की जगह रख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना है 2017, है ना, ये हो गया देखो। तो ये हो जाएगा p। अब ओमेगा की पावर 2017 जो है वो देखो जरा कैसा है, 2017 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका +1। तो ये कुछ हो जाएगा ओमेगा की पावर, ऐसा लिख सकते हैं हम, ओमेगा की पावर क्यूब और इसकी पावर ऐसे, इसको सही कर लो 672 इंटू ओमेगा की पावर 1, है ना, प्लस ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको अगर पावर को सही करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर हो जाएगा 2 इंटू 672 इंटू 3 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, कुछ ऐसा ब्रेक कर लेंगे। तो ये देखो, ये इस वाले को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा यहाँ पे लिख लो 3 और ये ऐसे लिख लो इस तरीके से, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा।
अब ये जो चीज़ है ये 1 हो गई है ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 डाल दिया, देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गई 1, तो ये 1 हो गया, ये भी हो गया 1, 1 की पावर इतना बड़ा नंबर 1 ही रहेगा। तो अगले स्टेप में आ गया आपका p इंटू ओमेगा और प्लस क्या हो जाएगा q इंटू ओमेगा स्क्वायर, बढ़िया सा आ गया x 2017। अब हम लोग क्या करते हैं, वही पुराना कहानी, जो इस पीछे हमने किया था, ओमेगा की वैल्यू डाल दो। ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा आपका -p/2 माइनस q/2 है ना, और प्लस √3/2 p आयोटा, √3/2 p, और ये हो जाएगा माइनस √3/2 q, और ये आयोटा बाहर निकाल लेते हैं है ना, और ये है हमारा x 2017। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी, -28। तो सिंपल सी बात है कि ये इधर वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये क्या होना चाहिए, और ये वाला चीज़, तो ये आयोटा वाला पार्ट 0 होगा तभी तो भाई ये रियल नंबर के बराबर आ पाएगा, तो इसको मस्ट भी 0, इसको इक्वल टू 0 करा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 कराएंगे तो आपको दिख रहा है ये 0 होने पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल टू क्यू आ गया है ना, और ये जो चीज़ है ये चीज़ इसके बराबर हो जाए, ये चीज़ इसके बराबर हो जाए, तो p इक्वल टू क्यू हो जाएगा, तो -p/2 माइनस p/2 मतलब -p/2 तो -p की वैल्यू -28 आ गई। तो जैसे हमने यहाँ से इसका यूज किया, p इक्वल टू क्यू का यूज किया, तो ये हो जाएगा -p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -28, तो p की वैल्यू आ गई 28, तो p की वैल्यू आ गई 28, समझ आया, p की वैल्यू आ गई 28 और q के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू 28 है और सिमिलरली q की वैल्यू भी 28 हो गई। तो ज़रा ऐड करो p प्लस q क्या हो जाएगा, 28 कितना हो जाएगा 56, तो 56 आ गया। तो सेकंड बी के सामने देखो 56 अवेलेबल है, इसका मतलब बी के सामने भी क्या होगा, क्यू वाला ही होगा, क्यू ऑप्शन ही होगा। अब बचा सी पार्ट है ना, सी पार्ट में क्या करेंगे, तो सी पार्ट में देखो ये क्या है, ये आसान है, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी आपकी, ए बी सी की वैल्यू दे रखी, तो इस हिसाब से इक्वेशन हो जाएगी x² है ना -4x और प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके जो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा इसके रूट हैं, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या है, xn + xn + 2 अपान xn + 1, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा आपका p अल्फ़ा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, और प्लस xn + 2 का मतलब p अल्फ़ा की पावर n + 2 प्लस q बीटा की पावर n + 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p अल्फ़ा की पावर n + 1 प्लस q बीटा की पावर n + 1, ये हो गया है ना। देखो ध्यान से, अब इसको देखो, यहाँ से अगर हम क्या करें, अल्फ़ा की पावर n कॉमन ले लें, p ये वाले टर्म एक साथ कर लो, कौन कौन से, ये वाला टर्म है ना, ये वाला और ये वाला एक साथ कर लो, और ये बीटा बीटा वाला एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा p अल्फ़ा की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + α² प्लस यहाँ पे q बीटा की पावर n कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 + β² अपान, तो ये हो जाएगा आपका p अल्फ़ा की पावर n + 1 प्लस क्या हो जाएगा q बीटा की पावर n + 1 हो गया। अब देखो 1 + α² की वैल्यू क्या डालें, इसके लिए जुगाड़, देखो अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, तो α² -4α + 1 = 0 होगा। सिमिलरली क्या होगा, β² -4β + 1 = 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग देखो α² की वैल्यू, α² + 1 को 4α के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं β² और +1 इधर रोक लो, 4β राइट में तो 4β, देखो ध्यान से, तो α² + 1 की जगह 4α डाल सकते हैं, जैसे इसमें डालेंगे तो देखो p अल्फ़ा की पावर n और α² + 1 की जगह 4α डाल दिया, 4α प्लस q बीटा की पावर n, और यहाँ पे 1 + β² की जगह 4β डाल दिया, 4β डिवाइड बाई p अल्फ़ा की पावर n + 1 और प्लस q बीटा की पावर n + 1। अब देखो ध्यान से, तो ऊपर हो जाएगा 4p अल्फ़ा की पावर n + 1, ये आ जाएगा 4p
अल्फ़ा की पावर n प्लस वन आ गया, प्लस 4q बीटा की पावर n प्लस वन आ गया। नीचे क्या है, p अल्फ़ा की पावर n प्लस वन प्लस q बीटा की पावर n प्लस वन। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये 4 कॉमन हो सकता है बाहर, तो 4 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या आया, p अल्फ़ा की पावर n प्लस वन प्लस q बीटा की पावर n प्लस वन, और नीचे भी वही चीज़ बचेगा, p अल्फ़ा की पावर n प्लस वन प्लस q बीटा की पावर n प्लस वन। हो गया ये कट, इसको उड़ा दिया इससे, तो बचा क्या, सिंपली 4 बचा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। कोई ऑप्शन है एस के सामने देखो 4 लिखा हुआ, इसका मतलब इसके सामने क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्यू क्यू एस कहीं है, क्यू क्यू टी है, सॉरी क्यू क्यू एस है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा, क्यू क्यू एस। चौथे पार्ट में लिखा ए के सामने क्यू, बी के सामने क्यू और सी के सामने एस है। ओके, तो ये 4 वाला सही हो गया। ओके, थैंक यू।